कोरलास लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये हम कल कर चुके थे कि कोरलास लॉ क्या बोलता है। इट स्टेट दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as sum of ionic molar conductivity of the cation and anion। मैंने कल भी बोला था यदि कोई भी कंपाउंड है और आप उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ये याद रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो उसके कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी करो प्लस उसकी क्या करो, एनायन की। मान लो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है KCl की, तो आप मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या कर सकते हो, एनायन कर सकते हो, मतलब K पॉजिटिव प्लस क्या कर सकते हो आप, Cl नेगेटिव। उसी तरीके से यदि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो MgCl2 की, तो आप क्या कर सकते हो, Mg2 प्लस प्लस 2 क्लोरीन की यदि आप ऐड कर दोगे तो किसकी निकल आएगी, आपकी MgCl2 की मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ये हम कर चुके थे। एप्लीकेशन ऑफ कोरलास लॉ, इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, देखो ये तो लॉ बिल्कुल आसान है। भाई किसी कंपाउंड की यदि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो और आपके पास उनके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी है तो जस्ट ऐड कर दो उनके आयंस की, वो कंपाउंड की भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मींस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं और आपको उनकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल फार्मूला। यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो एसिटिक एसिड की CH3COH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, और आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो हाउ यू कैलकुलेट, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो CH3COH किससे बना होगा ये सोचो, तो आप CH3COONA प्लस उसमें आप क्या कर सकते हो HCl, और उसमें से क्या माइनस कर दो NaCl, तो किसकी निकल जाएगी आपकी CH3COOH की क्या निकल जाएगी, आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, देखो आपके पास मान लो CH3COONA है, आप इसमें मान लो HCl ऐड कर दो और माइनस क्या कर दो इसमें से NaCl, तो देखो एसिटिक एसिड कैसे बन गया। देखो यदि मैं CH3CONA में HCl मिलाता हूं तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे CH3COH, फिर Na और Cl एक्स्ट्रा बच गया, उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया NaCl, तो मैंने यहां से माइनस करूंगा जब Na और Cl, तो यहां से NaCl निकल गया, तो क्या बच गया आपका CH3COH बच गया। तो यदि मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COH की, तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ CH3COONA प्लस में ऐड कर सकता हूँ HCl, और उसमें से क्या माइनस कर सकता हूँ मैं NaCl। सेम यदि मुझे निकालनी है NH4OH की, तो मैं NH4Cl में जो उस तरफ है वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो मैंने बनाया है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मींस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। NH4OH क्या है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस होता है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके निकालने के लिए आप क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड लोगे NH4Cl, तो उसमें ऐड कर दोगे NaOH, तो आपका NH4 के साथ OH आ गया। अब क्या एक्स्ट्रा बच गया आपके पास NaCl, तो क्या माइनस कर दो आप, NaCl माइनस करोगे तो किसकी बच जाएगी आपकी NH4OH की। इस तरीके से यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी 3 की दे रखी हो तो उनको रीअरेंज करके आप किसकी निकाल सकते हो, किसी फोर्थ वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, CH3CONA की कितनी है 91, HCl की है 425 और NaCl की है 126.4, तीनों की दे दी। आपको निकालनी किसकी है, CH3COH की। ये मैं पहले बता चुका हूं कैसे निकालनी है। अभी अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन देखो, इस पेज में कोई डाउट है तो पूछो। मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसकी दे रखी है CH3CONA की,
किसके बराबर है 91 साइमन सेंटीमीटर पर स्केल इसकी यूनिट होगी। ये मोलर कंडक्टिविटी दे दी CH3COONA की, साथ में दे दिया मोलर कंडक्टिविटी किसकी दे दी HCl की 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट आपको दे दी NaCl की, सोडियम क्लोराइड की दे दी 126.4 यूनिट वही रहेगी मोलर कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको फाइंड आउट किसकी करनी है CH3COH एसिटिक एसिड की आपको फाइंड आउट करनी है। तो सोचो ऊपर जो गिवन है आपके पास ये तीन चीजें, इनका यूज करके आप CH3COH कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप CH3COH की फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप CH3CONA लोगे, इसमें क्या ऐड कर दोगे आप HCl, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप NaCl। आप CH3COONA में आप ऐड क्या करोगे HCl और माइनस क्या कर दोगे आप NaCl। तो कर दो, आपको CH3CONA की कितनी दी हुई है 91, क्या ऐड करना है आपको HCl, माइनस क्या करनी है NaCl की वैल्यू। तो इस तरीके से आप किसकी फाइंड आउट कर सकते हो CH3COH की, जो किसके बराबर आएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वैल्यूज को आपको वही पुट करना है जो आपने फार्मूले के साथ पुट किया है। अगले एप्लीकेशन है कोरलास लॉ की, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है बेसिकली कि कितना आपका सोल्ट डिसोसिएट होता है। 50% डिसोसिएट होता है, 60% डिसोसिएट होता है, 70% डिसोसिएट होता है, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ, कितना आपका टूटता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास तो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम, तो यदि आपके पास दो मोलर कंडक्टिविटी हैं, एक लैम्डा एमसी हमने कैसा निकालते हैं लैम्डा एमसी निकालते हैं हम K गुना 1000 बाय मोलरिटी, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल सोल्व किया है। उस तरीके से जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं वो मिलती है लैम्डा एमसी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, और एक होता है आपका लैम्डा एम नोट जो मोलर कंडक्टिविटी जो हमने इस तरीके से निकाली है प्लस करके। तो ये दो तरह की मोलर कंडक्टिविटी होती हैं, एक होती है आपकी लैम्डा एमसी जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसेंट्रेशन C, और एक होता है लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम नोट क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं कि कितना डिसोसिएट होता है, और उसका फार्मूला जो आएगा वो अल्फा से डिनोट करते हैं लैम्डा एम सी माइनस लैम्डा एम नोट। यदि मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो लैम्डा एम सी जो आपका किसी भी कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी होगी डिवाइड बाय क्या करना है आपको लैम्डा एम नोट, तो क्या निकल जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि आपको अल्फा निकल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब आप न्यूमेरिकल करोगे इससे अगला उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है K, आपने अल्फा निकाल लिया, कोई भी सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, C मतलब कंसंट्रेशन अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इन दो फार्मूले को याद करो बेटा, एक तो C को और एक अल्फा के फार्मूले को क्या करो अभी रिवाइज करो। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आपको द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड है जिसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है आपकी, मोलरिटी इज गिवन 0.001028 मोलर इज साइमन पर सेंटीमीटर में, मतलब मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है 4.95 गुना 10⁻⁵। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। यदि लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी दी हुई है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको फाइंड आउट करना है।
दोबारा देखो आपको गिवन क्या है, एक तो आपको मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है आपको 0.001028 मोलर। एक आपको कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है आपको 4.95 गुना 10⁻⁵, ये आपको कंडक्टिविटी गिवन है। आपको फाइंड आउट करना क्या है, केसी, मतलब अल्फा, अल्फा के बाद केसी आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें लैम्डा एम नोट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो दिया हुआ है वो 390.5 दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करो। देखो यदि आपको कंडक्टिविटी गिवन है और मोलरिटी गिवन है तो आप लैम्डा एम सी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप, लैम्डा एम। जब आपको कंडक्टिविटी दे रखी है और मोलरिटी दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे निकाल सकते हो, देखो फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, डिवाइड बाय मोलरिटी। अब वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की वैल्यू ये रही अपनी 4.95 गुना 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या है आपका मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन, ये रहा। मोलरिटी और कंसंट्रेशन एक ही है, नॉर्मेलिटी मोलरिटी ये सारी क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन। तो कितनी गिवन है मोलरिटी, 0.01028। अब इसको सोल्व करो, मैंने सोल्व करके बता भी रखा है। 4.95 रख लिया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1028 गुणा 10⁻⁻⁶, क्योंकि डेसिमल के बाद 6 नंबर है, तो 6 नंबर है तो 10 कितनी आएगी, -6। ऊपर देखो मैंने क्या किया है, 10⁻⁵1000 को क्या लिख लिया, 10⁻3। तो अपना आ गया 4.95 डिवाइड में 1028, 10 की पावर मैंने सोल्व की तो -5 + 3 + 6, तो यदि आप सोल्व करोगे तो कितनी बच जाएगी, +4, 10 की पावर 4, तो 4.95 डिवाइड में कितना हो गया, 1028। अब 4 जो पावर्स है, यदि मैं इसको इसी के अंदर मिक्स कर लूं, इसके अंदर 4.95 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 495500, डिवाइड करना है 1028 से, तो आपकी जो आंसर आ जाएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या आ जाएगी आपकी, लैम्डा एम। तो इस तरीके से आपने निकाला है लैम्डा एम। मैंने बोला लैम्डा एम निकालना है तो आपका यही फार्मूला निकलेगा। तो ये आ गया आपका लैम्डा एम। लैम्डा एम नोट गिवन है, लैम्डा एम नोट क्या है आपका गिवन, ये रहा आपका लैम्डा एम नोट, ये रहा 390.5, ये है आपका लैम्डा एम नोट। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की। अल्फा की होती है लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम मैंने निकाला है, लैम्डा एम मेरा, लैम्डा एम हमेशा कम आएगा, ध्यान रखो, क्योंकि लैम्डा एम नोट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो लैम्डा एम नोट हमेशा नीचे ज्यादा आएगा और ऊपर लैम्डा एम क्या आएगा आपका कम। तो लैम्डा एम की वैल्यू आई है 48.15। लैम्डा एम नोट जो आपका मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, जो गिवन भी है ऊपर, देखो ऊपर भी गिवन है, उसकी वैल्यू 391.5। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपके अल्फा की वैल्यू, और वो किसके बराबर हो जाएगी, 0.1233। यहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाली। यदि आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है भाई, केसी से। और इसका फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जिसमें सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपकी मोलरिटी दे रखी हो, नॉर्मेलिटी दे रखी हो, वो सारी चीजें कंसंट्रेशन ही होती है। अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जिसमें अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकाला गया है बाय लैम्डा एम माइनस डिवाइड बाय लैम्डा एम नोट से निकाला गया है। तो वैल्यू पुट करो, सी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ये रही आपकी ऊपर 0.011 जो है आपका, ये वैल्यू गिवन है, सॉरी वैल्यू क्या गिवन है आपकी, 0.01028। अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना था 0.1233, इसका स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसको डायरेक्ट आप सोल्व करके देखना। तो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 1.78 गुना 10⁻⁵,
मोल पर लीटर क्या आएगी आपकी, मोल पर लीटर क्या आएगी आपकी, यूनिट आएगी। इस पूरे पेज में कोई डाउट हो तो बोलो। देखो बेटा इस पेज में डाउट है तो कैलकुलेट दी सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, मतलब जो सोल्ट कम सोल्यूबल होते हैं, यदि आपको उसकी सोलिबिलिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, जो हमने पढ़ा अभी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, salt such as AgCl and barium sulfate which are dissolved in too small extent in water are called sparingly soluble salt। sparingly soluble salt क्या होते हैं, वो salt जो water के अंदर कम soluble होते हैं, to small extent। तो उनके एग्जाम्पल क्या दिए हुए इसने, एक तो दिया हुआ है AgCl सिल्वर क्लोराइड और एक बेरियम सल्फेट। ये दोनों ही स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं क्योंकि ये वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यदि मैं डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा वाटर डाल दूं, तो देयर सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड देयर एंड देयर सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड, मतलब आप जितना सोल्ट डिजोल्व कर सकते हो उतना सोल्ट डिजोल्व कर लिया आपने, और लार्ज अमाउंट में आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, देयर कंसंट्रेशन मींस देयर मोलरिटी इज इक्वल टू सोलिबिलिटी। तो उस टाइम पे मतलब लैम्डा एम नोट के टाइम पे इनकी मोलरिटी, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो किस में मानी जाएगी, इनकी सोलिबिलिटी में मानी जाएगी। किस में मानी जाएगी, सोलिबिलिटी में। तो देखो यदि आपने फार्मूला लिखा है, आपने फार्मूला याद किया कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम नोट किसके बराबर था, के गुणा 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। सिर्फ डिफरेंस उतना था, वहां पर मैंने लैम्डा एम लिखा था, यहाँ लैम्डा एम नोट। क्यों, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, मैक्सिमम वाटर हो जाएगा, तो लैम्डा एम किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके, लैम्डा एम नोट में। फार्मूला सेम रहेगा, कंसंट्रेशन गुणा कंडक्टिविटी गुणा 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। तो यदि आपने लैम्डा एम लिखा है तो आप मोलरिटी को क्या मान सकते हो, उसकी सोलिबिलिटी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को आप उसकी मैक्सिमम सोलिबिलिटी मान सकते हो। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टिविटी गुणा 1000 डिवाइड बाय लैम्डा एम नोट। मतलब आपको लैम्डा एम नोट पता हो और कंडक्टिविटी गिवन पता हो तो आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो न्यूमेरिकल देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए AgCl, मतलब जो सोल्ट दिया है आपका वो क्या दिया है, AgCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये एक तरह से। इसकी जो कंडक्टिविटी गिवन है वो ये रही, कंडक्टिव गिवन है 1.382 गुणा 10⁻⁻6 7 पर मीटर सेंटीमीटर, क्या है इसकी कंडक्टिविटी है। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी सोलिबिलिटी। फाइंड आउट सोलिबिलिटी इफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag एंड Cl, दोनों की जो आयंस है उनकी जो कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 61.9 और 76.3। तो निकालो, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो पहले तो आप मोलर कंडक्टिविटी AgCl की निकाल लो, किसकी निकाल लो, AgCl की। AgCl की कैसे निकालोगे, Ag प्लस Cl, कैसे निकालोगे, Ag प्लस Cl, जिसमें Ag किसके बराबर है, देखो Ag की वैल्यू कितनी है 61.9, ये ऊपर दे रखी, और Cl की कितनी दे रखी है 76.3। तो आप सोल्व करोगे तो आप लैम्डा एम नोट ऑफ AgCl निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो 138.2। ये आपने निकाल लिया लैम्डा एम नोट फॉर AgCl। तो आपको सोलिबिलिटी निकालनी है, तो सोलिबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी गुणा 1000 बाय लैम्डा एम नोट, ये मैंने पहले बता दिया ऊपर वाला फार्मूला। कंडक्टिविटी आपको गिवन है, कंडक्टिविटी क्या कितना गिवन है आपको, कंडक्टिविटी 1, ये ऊपर 1.382 गुणा 10⁻⁻6 1000 डिवाइड बाय क्या दे रखा है, नीचे नीचे क्या दे रखा है 138.2, आपकी लैम्डा एम नोट जो हमने निकाली है ये रही 138.2। इसको सोल्व करो, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में आप सोल्व करोगे जो मैंने सोल्व करके दिखा रखा है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आ जाएगी उसकी सोलिबिलिटी। सोल्व करके देखो इसको एक बार, पूछो इसमें कोई डाउट हो तो।